प्रोफेसर इलेक्शन नहीं लड़ा करते, ना इलेक्शन जीता करते, ना कंट्रियां चलाया करते हैं। ठीक है, वो बच्चों को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं, और मैं प्रोफेसर तो नहीं हूँ शिवसा भाई। मैं ये जानता हूँ, जब 100 करोड़ लोग वोट देते हैं और जिस लीडर को चुनते हैं, अगर हम ये बोले कि 100 करोड़ लोगों का दिमाग खराब हो गया, वो बेवकूफ़ है, उन्हें ये नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, और ऐसे बंदे को बिठाया, उसे ये नहीं पता वो क्या कर रहा है, और किसी को नहीं पता 130-35 करोड़ लोग यहाँ बेवकूफ़ बने फिर रहे हैं, ये बहुत ही गलत होगा। भारत को पता वो क्या कर रहा है, हमें किसी प्रोफेसर की ज़रूरत नहीं हमें समझाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, या किसी आर्टिकल की नहीं। हाँ, यू आर एंटाइटल्ड टू योर पॉइंट ऑफ व्यू, आपको पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, बट दैट अ पॉइंट ऑफ व्यू इज नॉट द वर्ड्स ऑफ बाइबल व्हिच आर बाइंडिंग ऑन अस, नीदर आर द वर्ड्स फ्रॉम द होली कुरान व्हिच आर सैक्रोसैंक्ट। तो ये चीज़ें बहुत क्लियरली समझनी चाहिए। ही कैन हैव अ ओपिनियन, ही कैन हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, बट दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन अस, दैट इज नॉट सैक्रोसैंक्ट। चीमा साहब, यहाँ पे चाइना की जब बात होती है, चाइना की बात होती है, जहाँ यूएस की बात होती है, यूएस की बात होती है, फ्रांस की बात होती है, फ्रांस की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान की बात होती है, श्रीलंका की बात होती है, श्रीलंका की बात होती है। अभी मैं आपका ध्यान देना चाहूंगा, रिसेंटली एक आर्टिकल आया था कल परसों, यहाँ सीआईए के डायरेक्टर लिखते हैं कि इंडिया ने जो ऐप बैन किया था, टिकटॉक बैन किया था, वो यूएस के पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ, दैट हैज पेव्ड अ वे एंड गिवन अस करेज टू टेक डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट चाइना। ये सीआई के डायरेक्टर ने भी पीछे स्टेटमेंट दिया था, आर्टिकल आया था इसके बारे में। ये कोई ये इल्यूजन, परसेप्शन, डिल्यूजन, ही इज अ पर्सन होल्डिंग अ पोस्ट एंड ही हैज गिवन दिस स्टेटमेंट। आज नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स में इंडिया इज द सेंट्रल फोर्स। आज फ्रांस के नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में इंडिया इज द पिवोटल फोर्स। आज क्वाड में इंडिया इज द पिवोटल फोर्स। अगर इंडिया I2 के U2 करिए, SCO करिए, G20 करिए, अगर इंडिया फोर्स नहीं होता तो ये क्वाड की बनाने की जरूरत थी। चलिए, हमें ज़्यादा राजनीति समझ नहीं आती, प्रोफेसर साहब को ज़्यादा आती है, तो ये जो हमारे ये जो हमारे जो बाइडेन है, इन्हें भी नहीं आती, ये जो जापान वाले, ऑस्ट्रेलिया वाले, इन्हें भी नहीं आती, SCO वालों को भी नहीं आती, G20 वालों को भी नहीं आती। अरे मतलब भगवान के लिए किसी को तो आती होगी भाई। अब आप सुपर पावर इन मेकिंग, और वो रह गए भीख मांगते हुए। अब जब इतना कॉन्ट्रास्ट हो तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तकलीफ होगी। अब उन्हें लगा यार हुआ क्या, हमारी रिलीजियस बेस्ड फॉरेन पॉलिसी थी, हमारी पॉलिसी थी काफिर कातिल गजवाए हिंद और गाजी गाजी और गजनवी तक। इन्होंने एक पॉलिसी बनाई जिसमें इन्होंने हिंदुओं को भी आगे चलाया, मुसलमान कंट्रियों से भी दोस्ती कर ली, क्रिश्चियन भी इनका दोस्त, यहूदी भी इनका दोस्त, और अब ये फ्रेजाइल 5 पे हमें ब्रिटिश छोड़ गए थे, टॉप 5 पे हम पहुंच गए। बाय जीडीपी सर वी आर नंबर 5, बाय पीपीपी वी आर नंबर 3। सुपर पावर इन मेकिंग का टैग मिलता है इंडिया को। तो ये अचानक क्या हो गया, हम कहाँ रह गए, कहाँ खो गए। और आज अजीत डोवाल साहब ईस्टर्न सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को बुलाते हैं। अमेरिका में एक सर्वे होता है जहां मोदी जी की रेटिंग जो बाइडेन से ऊपर बताई जाती है, अमेरिकन सर्वे में अमेरिकन कंपनी कर रही है। आज हम मेक्सिको में जा रहे हैं, आज हम साउथ अमेरिका में जा रहे हैं, हम डिफेंस अधिवेशन बुझा रहे हैं सर। ऑल 63 अफ्रीकन कंट्रीज आर हियर, नो मनी फॉर टेरर बुलाते हैं, और 103 कंट्रियां आज यहाँ पे आ जाती है अमित शाह जी के कहने में। एफएटीएफ से बड़ा हमने अधिवेशन शुरू कर दिया। हमने इतने आइलैंड्स ऑफ पावर बना दी, यूएनएससी हमें सीट दे ना दे, हाँ यूएनएससी डजंट मैटर टू अस बिकॉज़ वी हैव क्रिएटेड आवर ओन आइलैंड्स ऑफ पावर। आईटीयूटी की बात करें, क्वाड की बात करें, ब्रिक्स की बात करें, एससीओ की बात करें, अब G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास, इस साल एससीओ की प्रेसिडेंसी हमारे पास। अच्छा, G7 को हमने ऑलमोस्ट इरेलेवेंट कर दिया। इस सब को देखते हुए पाकिस्तान परेशान है, और पाकिस्तान देख रहा है इन्हें चाइना भी नहीं दबा पा रहा है। अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी इन्हें कुछ नहीं कह रहा। कैट्स का एक्ट की बात करें, किसी की बात करें, यार इनके लिए हर एक्सेप्शन लग रहा है। इनके यूरोपियन यूनियन से भी दोस्ती है, हर कोई यहाँ आ रहा है, संजय जी हमसे एफटीए कर लो, एफटीए कर लो, एफटीए कर लो। आप यूरोपियन यूनियन की बात करें, आप जर्मनी की बात करें, आज आप इसराइल की तो ऑलमोस्ट हो ही गया हमारा एफटीए, यूएई हमारा एफटीए हो गया। यूएई अगर ईश्वर की कृपा रही तो आने वाले 5 से 10 सालों में विल डू $100 बिलियन ऑफ बिजनेस विद यूएई। और अब नई चीज शुरू हो गई, हमारा रुपया 34 कंट्रियों में ऑलमोस्ट ट्रेड होने लगा। अभी जर्मन एम्बेसडर आई थी यहाँ और चांदनी चौक से कुछ शॉपिंग कर रही थी, तो उन्होंने अपने रुपी कार्ड से पैसा दिया। डिजिटल पेमेंट्स में आई थिंक लास्ट ईयर वी डिड अराउंड लास्ट मंथ we did $1 trillion worth of transactions. We are number one in digital payments. Valuation of the market $3 trillion as we speak. $3 ट्रिलियन का आज का वैल्यूएशन। अब हर चीज में संजय सर इंडिया ट्रिलियंस में जा रहा है, कोई चीज छोटी नहीं। तो ये हो गए परेशान, ये जो जिहादी मेंटालिटी वाले थे ये हो गए परेशान। हुआ क्या, हम पीछे कहाँ रह गए। अब ये क्या करे, जब इन्हें कहीं सर पैर समझ नहीं आ रहा, हमारे एक एक चीज पर नजर रख रहे हैं। अब ये गुड कॉप बैड कॉप की पॉलिसी करते हैं, कोई तारीफ करता है, कोई तनकीद करता है। तारीफ करके समझना चाहता हुआ क्या, तनकीद करके समझना चाहता, हम तनकीद करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, हम समझ जाएंगे।
अच्छा, इंटरव्यूज में ये इसीलिए करते ताकि ये समझ पाए, क्योंकि इनके इंटेलेक्ट से, इनके जो मदरसे में इनको पढ़ाया जाता है, उसके वजूद से बाहर की चीजें हैं ये। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि हमने चाइना को कैसे कंटेन कर लिया। अब मैं आपको रशियन ऑयल की बात करूं सर, दिन में वी आर सेविंग $150 million per day, and in a month we are seeing $4.5 billion, in a year we are seeing $54 billion। अब जिस कंट्री का टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 7-8 बिलियन डॉलर रह गया गवर्नमेंट प्राइवेट का मिला के, आप $54 बिलियन तो वहां से सेव कर रहे हो। सबसे बड़ा मंदिर बन रहा है यूएई में, जो आज तक नहीं हुआ। सब मुसलमान कंट्रियां मोदी जी को एक के बाद खिताब दे रही है, इनको कोई नहीं दे रहा। और अब हमारे साथ यूएई बात कर, हम आपसे रुपए में ट्रेडिंग करने को तैयार है। यहाँ सऊदी अरब में इतनी हलकम मच गई यूएई के बाद, बहरीन से भी एफटीए की बात हो रही, रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही, 2 लाख किलो सोना ले रहे हैं उनसे। यहाँ यूएई ने जीसीसी का पत्ता आगे कर लिया कि ये, सॉरी, सऊदियों ने जीसीसी का, हम जीसीसी के थ्रू आपसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हो, वहां भी रुपी ट्रेडिंग की बात हो रही है। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही है, ये बिल्कुल बौखलाए हुए हैं, परेशान है, दिमाग फट गया, समझ नहीं आ रहा क्या करे। अब ये कि कोई भी चीज यहाँ हिले संजय सर, उसको पकड़ने लगते हैं कि भाई ये क्यों हुआ, ये तुमने कैसे कर दिया, ये तुमने कैसे कर दिया। इन्होंने अफवाह फैलाई थी कि हम चाइना के सामने टिक नहीं पाएंगे। चाइना को उनकी औकात दिखा दी। हमारी इकोनॉमी इज रोबस्ट, चाइना इज इन रिसेशन। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक 2.3%, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक 6.9 to 7% फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो ये जब चीजें हो रही है, इनके होते होते हुए इनके इरादे पस्त हो गए, ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 cuts दैट हैज फेल्ड, तो परेशान तो होंगे सर। इनके सामने तो ये लग रहा है ये इंडिया में कोई फाइनेंस मिनिस्टर या मोदी जी या डॉक्टर जयशंकर नहीं है, जादूगर है, ये कुछ जादू घुमाते हैं और हो जाता है यार। जो बाइडेन इनके सामने नहीं बोलता, यूके वाला इनके सामने नहीं बोलता, फ्रांस वाला इनके सामने नहीं बोलता। फ्रांस वाला तो कह रहा है वसुदेवम कुटुंबकम। फ्रांस तो ये कह रहा है वी वांट टू बिकम अ वॉर टाइम इकोनॉमी। फ्रांस तो ये कह रहा है कि अपने नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट में 2023 तक इंडिया विल बी द सेंटर ऑफ आवर अट्रैक्शन। यही यही डॉक्यूमेंट यूएसए का भी कहता है, नेशनल स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट। और वो क्या कह रहे हैं, वासुदेवम कुटुंबकम फ्रांस वाले। और वो कह रहे हैं हमें भी भारत की तरह आत्मनिर्भर होना है। ना फ्रांस इज काइंड ऑफ टॉकिंग वी हैव टू बिकम आत्मनिर्भर लाइक भारत, और ये उसी में बिजी है। मसूद अजहर, लश्कर तोयबा, लखवी के कितने बच्चे जेल में हुए, अब हाफिज सईद कहाँ है, मसूद अजहर पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में है, कि कौन किसकी इंफॉर्मेशन दे। जवेरी की इंफॉर्मेशन दी तो किसने पैसे लिए। तहरीक तालिबान ने भी इनके साथ फुल फ्लेजेड वॉर अनाउंस कर दी है। और इनके आर्मी चीफ सर, rather than coming to this side of the border, he went to that side of the border। अब फिर वही रेटरिक वहां चालू किया। आईएसपीआर का लास्ट जो वीडियो उन्होंने रिलीज किया था, लास्ट 10 सेकंड था, जिसमें था नाले तकबीर अल्लाह अकबर, बाकी गायब कर दिया।